पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो बताओ। इसके बाद गौ बोली, हे कौंडिन्य, ये अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर हाथ पर बैठे हुए ये पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा है तो बताओ। इसके बाद गौ बोली, हे कौंडिन्य, ये अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर हाथ पर बैठे हुए करें, तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेत को प्राप्त हो वन में चला गया। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगा कि जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला और उसकी अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन आदि हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगा। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पंछी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा, कहीं अनंत भगवान को देखा हो? अरे तब फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसके कहने से ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वह कौंडिन्य मुनि खेत को प्राप्त हो वन में चला गया। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगा कि जिसके प्रसाद से मुझे धन आदि मिला और उसकी अपमान करने से मैं निर्धन होकर कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला धन आदि हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगा। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पंछी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा, कहीं अनंत भगवान को देखा हो?